आपने भी कभी सोचा है कि कुछ लोग महान क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग साधारण क्यों रह जाते हैं? संघर्ष क्यों ज़रूरी है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर वाई सम पीपल बिकेम ग्रेट वाइल अदर्स रिमेन ऑर्डनरी? ये इस सेंटेंस की इंग्लिश है कि हम कभी सोचते हैं कि भाई ये आदमी कैसे महान बन गया और हम ऐसे क्यों रह गए। चलो इसके बारे में जानते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब बहुत गहरा है लेकिन सरल भी है। महानता आराम से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है। द आंसर इज डीप बट सिंपल। द ग्रेटनेस इज बोर्न फ्रॉम स्ट्रगल नॉट फ्रॉम कंफर्ट। आई समझ? अगर आपको महान बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आराम की जिंदगी त्यागनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति की सोच ही तय करती है कि उसका जीवन साधारण होगा या असाधारण। A person's mindset decides whether their life will be ordinary or extraordinary। ठीक, पर्सन की, आदमी ही की सोच, जो हम सोचते हैं वही डिसाइड करेगा हमारी आगे की ज़िंदगी, कि हमारी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। आप परिस्थितियों को कैसे देखते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। द वे यू सी सिचुएशन डिसाइड योर लाइफ, द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। हम सिचुएशन को कैसे देखते हैं, उसको हम कैसे समझते हैं और उसका डिसीज़न कैसे लेते हैं, वही डिसाइड करेगा हमारी आगे की ज़िंदगी। अगर आप हर समस्या को बोझ समझेंगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। इफ़ यू सी एवरी प्रॉब्लम एज बर्डन, लाइफ बिकेम अ बर्डन। अगर आप हर किसी के जीवन को ना, कि भाई हर चीज़ प्रॉब्लम समझ रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना है वो भी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो आप पे ना बर्डन बन जाएगी लाइफ। तो ये दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर आप हर समस्या को सीखने का अवसर समझते हैं तो जीवन एक स्कूल बन जाएगा। लेकिन बट इफ़ यू सी एवरी प्रॉब्लम एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ बिकेम स्कूल। लेकिन आप सोचो, दो सिचुएशन आई कि आपके सपोज करो पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ठीक है। अब आपको बर्डन लग रहा है कि भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ठीक है, सब कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन ये आपके लिए एक स्कूल अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ये मेरे लिए एक मौका है अपनी जिम्मेदारी निभाने का, आगे आने का, कि भाई अब जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हो रही है मेरे पे, मैं इसे डट कर सामना करूँगा। उस अपॉर्चुनिटी को, जो भी प्रॉब्लम आई उसको आपने एज अ लर्निंग लिया, ना कि बर्डन। महानता अचानक से नहीं आती, यह रोज छोटी छोटी मेहनत और अनुशासन से बनती है। ग्रेटनेस डज नॉट कम सडनली, इट इज बिल्ड थ्रू डेली स्मॉल एफर्ट्स एंड डिसिप्लिन। ठीक है, आज, ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई आज आज के दिन में महान बन जाओ, नहीं। धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके आप महानता की सीढ़ी तक पहुंचोगे। आपको इसके लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट आप महान बनने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जिन लोग हम महान कहते हैं वे जन्म से खास नहीं थे, वो भी हमारे जैसे ही थे, ठीक है। मैनी पीपल वी कॉल ग्रेट टुडे वर नॉट बोर्न स्पेशल, दे वर जस्ट लाइक अस। जो आज की डेट में महान है, जैसे विराट कोहली महान है, हम उसे गोट कहते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या वो स्टार्टिंग से ही, बचपन से विराट कोहली था जिसे हम जानते हैं? नहीं। वो पहले एक सिंपल सा क्रिकेट प्लेयर था, लेकिन उसने अपने चेंज 2011-12 में लाया। ठीक है भाई, अगर तेरे को ग्रेटेस्ट लेवल पे खेलना है तो तेरे को सब कुछ त्यागना होगा, ठीक है। अपने महानता के पहुंचने के लिए सब कुछ त्याग। उसने मेरे ख्याल से बटर चिकन तक 4 साल तक नहीं खाया था, जो उसकी फेवरेट डिश थी, ठीक। तभी आप महान बनते हो, ठीक है। हम जिन्हें जानते हैं वो ऐसे महान नहीं बने, उन्होंने संघर्ष करा है, मेहनत करी है, तपस्या करी है, तभी वे महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने आसान रास्ते की बजाय कठिन रास्ता चुना। जैसे मैंने बताया, दे बिकम ग्रेट बिकॉज दे चूज डिफिकल्ट पाथ इंस्टेड ऑफ इजी वंस। मैंने जैसे आपको बताया, उन्होंने डिफिकल्ट पाथ चुना, ठीक है। कि भाई जैसे कोबी ब्रायंट है, इंटरनेशनल फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है। वो सुबह डेली 4 बजे उठ के 1000 शॉट की प्रैक्टिस करता था डेली, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। चाहे माइकल फिलिप का नाम सुना है आपने, रॉजर फेडरर का सुना है। और ये सब महान क्यों बने इन्होंने? क्योंकि मेहनत करी थी।
किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। भगवान महावीर राजसी परिवार में जन्म थे और उनके पास हर सुख और सुविधा थी। जैसे हम, ये जैनिज्म की बात हो रही है। लॉर्ड महावीर वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली एंड हैड ऑल कंफर्ट एंड लग्जरी, जैसे हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने सत्य और आत्म की खोज में अपना सब कुछ छोड़ दिया। बट ही लेफ्ट एवरीथिंग टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जैसे हम जानते हैं वो एकदम पीक लग्जरी पे थे, राजा थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, सिर्फ सत्य की खोज में और अपने आप की खोज में। उन्होंने भूख, दर्द, अपमान, अकेलापन और कठिन तपस्या का सामना किया। ही फेस्ड हंगर, पेन, इंसल्ट, लोनलीनेस एंड हार्ड मेडिटेशन। लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी और पीछे नहीं हटे। बट ही नेवर गेव अप एंड नेवर स्टेप बैक। उन्होंने सब कुछ देखा भाई, हंगर, भूख देखी, दर्द देखा, बेइज्जती भी देखी, ठीक है, अकेलापन भी देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था अगर मेरे को कुछ दुनिया में अचीव करना है, सबके अपने गोल होते हैं। उनका गोल था सेल्फ कंट्रोल और सच की तलाश। तो उन्होंने सब कुछ देखा, तभी वो महान बने, तभी वो गॉड की कैटेगरी में है। ठीक है, ही नेवर गेव अप एंड नेवर स्टेप बैक। वो कभी पीछे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कष्ट और शक्ति और संघर्ष का अपना गुरु बना लिया। ही टर्न सफरिंग एंड स्ट्रेंथ इनटू स्ट्रगल इनटू हिज टीचर। उन्होंने संघर्ष को ना, अपना कष्ट की जो शक्ति थी उसको अपना गुरु बना लिया कि दुनिया में कष्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ सिखा सकती है। बिना कष्ट के आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं ना कल से तू लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो आप में ना कंफर्ट आ जाएगा। लेकिन आपसे बोलूँगा तू कल से पत्थर पे सोएगा। ठीक है, आप गद्दे पे सोने के लिए दुगनी मेहनत करोगे क्योंकि आप पे कुछ नहीं है। भगवान बुद्धि भी एक राजकुमार थे। ठीक है, बुद्ध, जैसे बुद्धा की बात हो रही है, बुद्ध भी एक राजकुमार थे और उनके पास सुंदर महल, ठीक है, और सुखी जीवन था। लॉर्ड बुद्धा वाज आल्सो अ प्रिंस एंड अ ब्यूटीफुल पैलेस एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, इसकी कन्वर्जन आप में, जो मैं इंग्लिश भी ये बोलता हूँ ना, तो आप ये इससे प्रैक्टिस भी करा करो बोलने की। मैं इंग्लिश, ये जीवन के कुछ चैप्टर हैं वो भी सिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ आपको बोलना भी सिखाता हूँ कन्वर्ट करके। लेकिन उन्हें जीवन में दुख समझने के लिए अपना महल छोड़ दिया। बट ही लेफ्ट हिज प्लेस टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड सफरिंग। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने लोगों को उन्होंने एक बूढ़े को देखा था, ठीक है, और सब कुछ देखा था उन्होंने महल की राजा में। उन्होंने सोचा कि लोग ऐसे क्यों हैं। उसने लोगों का दुख जीवन समझने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, अपना लाइफ, अपने सफरिंग, सब कुछ। उन्होंने जंगलों में रहकर वर्षों तक ध्यान की तपस्या करी। ही लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर ईयर्स। संघर्ष और खोज के बाद उन्होंने ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त करा। आफ्टर स्ट्रगल एंड सर्चिंग ही गेन एनलाइटमेंट एंड विजडम। काफ़ी टाइम बाद, ठीक है, उन्होंने जब संघर्ष करा, सफरिंग करी, मेडिटेशन करी, तब उन्होंने, ठीक है, आफ्टर स्ट्रगल एंड सर्च एनलाइटमेंट एंड विजडम प्राप्त हुई। तब संघर्ष के बाद, संघर्ष के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भी अपने जीवन में युद्ध, पारिवारिक संघर्ष और अन्याय देखा। श्री कृष्ण हैड आल्सो फेस्ड वॉर्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनजस्टिस इन हिज लाइफ। लेकिन उन्होंने सत्य, कर्तव्य और धर्म के मार्ग नहीं छोड़ा। बट ही नेवर लेफ्ट द पाथ ऑफ ट्रुथ, ड्यूटी एंड धर्म। देखो, श्री कृष्ण ने भी सब कुछ देखा, वो भगवान थे तब की, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। जो सत्य का पाथ है, ड्यूटी है, उनका जो कर्म है, ठीक है, जो उनका धर्म है, उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको निभाया। तब चाहे वो भगवान थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्म निभाया। ऐसा नहीं कि भी भगवान है तो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने भी मेहनत करी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन में साहस, बुद्धि और प्रेम कितना जरूरी है। ही टोल्ड पीपल हाउ इम्पोर्टेंट करेज, विजडम एंड लव आर इन लाइफ। इन महान लोगों के जीवन में हमें सिखाता है कि संघर्ष जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, उन्होंने भी, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाउ
साहस, बुद्धि और प्यार कि हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। महान लोगों का जीवन हमें क्या सिखाता है कि संघर्ष जीवन का को अर्थ और उद्देश्य देता है। ठीक है, आप संग जैसे कि संघर्ष, कोई सफ़र कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका एम है कि एक अच्छी लाइफ जीना, हेल्दी लाइफ जीना, अपने बच्चों को पढ़ाना, तभी तो संघर्ष कर रहा है, तभी तो वो संघर्ष कर रहा है, तभी तो उसकी ज़िंदगी में कोई एम है। अगर उसके पास पहले से ही सब कुछ है तो क्या करेगा। द लाइव्स ऑफ दीज ग्रेट पीपल टीचेस दैट स्ट्रगल गिव्स लाइफ मीनिंग एंड पर्पस। संघर्ष इंसान के चरित्र को मजबूत बनाता है और आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। द स्ट्रगल्स बिल्ड्स कैरेक्टर एंड मेक द सोल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपका कैरेक्टर तभी पता चलेगा जब आपने स्ट्रगल करा हो। ठीक है, मेक द सोल स्ट्रॉन्ग, और उनकी आत्मा भी मजबूत रहती है। मैंने अभी रिसेंटली एक मतलब बिलियनियर ही था वो, उससे मेरी ऐसी नॉर्मली बात हुई थी किसी चीज़ को लेके। अगर आप उस आदमी से एक बार, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जानी मानी कंपनियों में से एक भारत में, काफ़ी पावरफुल आदमी है। ठीक है, वो उसका मतलब कोई नौकर था, वो हमारी दुकान पे आया था। अगर आप उस आदमी से बात कर लेते कि भाई क्या चीज़ थी वो, मतलब इतने प्यार से बात करी ना, मतलब इतने नॉर्मल तरीके से, उसकी बात से बिल्कुल नहीं लगा भाई साहब वो इतना बड़ा आदमी होगा। मेरे को तो बाद में पता चली थी कि भाई वो आदमी मेरे से बात करता, लेकिन एकदम प्यार से कि बेटा मेरे को ये ज़रूरत है, ये चीज़ चाहिए, क्या आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं भाई मतलब मेरे को तो बाद में मैंने सिंपली कि मना कर दी, नहीं सर ऐसा नहीं हो पाएगा। या बाद में पता चला कि भाई वो मतलब वो था, वो आदमी था, मतलब उसका कैरेक्टर, मतलब उसके मतलब उसने प्यार से बात, उसे पता है ना कि भाई स्ट्रगल बिल्ड कैरेक्टर। हाँ, उन्होंने स्ट्रगल भी करा था। सच्ची महानता तारीफ, ठीक है, पैसे या प्रसिद्धि से नहीं आती। ध्यान रखना, ट्रू ग्रेटनेस डज नॉट कम फ्रॉम प्रेज, मनी और फेम। ये सब वहम है, सब सब कुछ आपके कैरेक्टर से ही आएगा। यह अंदरूनी साथ, सच्चाई और आत्मविश्वास से आती है। और सही बात है, अगर आप में इट कम्स ऑफ इनर करेज टू एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप में खुद में भरोसा है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, करेज है, हिम्मत है, साहस है, तो आप ग्रेट बनोगे। इस चीज़ को आप रोक ही नहीं सकते। अगर आप सफल बनना चाहते हो तो चुनौतियों का स्वीकार करना सीखना होगा। और ये सही बात है, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट चैलेंज। आप अपने, अगर आपको महान बनना है तो आप चैलेंज से नहीं भाग सकते। अगर आप समस्याओं से भागोगे तो आप हमेशा साधन ही रहेंगे। इफ़ यू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू विल ऑलवेज रिमेन ऑर्डनरी। लेकिन अगर आप समस्याओं के साहस से सामना करेंगे तो आप मजबूत और महान बनेंगे। इफ़ यू फेस प्रॉब्लम्स ब्रेवली यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट। अगर महान इंसान के जीवन में दर्द, ठीक है, अगर आप, मैं जैसे बताता हूँ, अगर आप प्रॉब्लम, जो भी आप पे समस्या है, आप उससे अच्छे से फेस करोगे ना, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बनोगे। हर महान इंसान के जीवन में दर्द, असफलता और संघर्ष आता है। ऐसा नहीं है कि सबकी ज़िंदगी में संघर्ष चलता है, कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं है, कोई अपने अपने सब अपने लेवल पे संघर्ष करे। एवरी ग्रेट पर्सन फेस पेन, फेलियर एंड स्ट्रगल इन लाइफ। और हर आदमी, ठीक है, ग्रेट पर्सन फेस सब कुछ, सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है, लेकिन वही दर्द उन्हें लोग बढ़ने की शक्ति देता है। लेकिन जो सफ़र करता है वही आगे बढ़ना चाहता है, जो सफ़र नहीं करेगा वो क्या आगे बढ़ेगा। बट पेन गिव्स देम द पावर टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन दर्द ही है जो दो लोगों को आगे दर्द भेजने की आदत देता है। संघर्ष वह मिट्टी है जहाँ महानता उगती है और सफलता फूल की तरह खिलती है। हमेशा याद रखिए, संघर्ष ही वह मिट्टी है जो जहाँ महानता उगती है और सफलता फूल की तरह खिलती है। ठीक है, आप अगर संघर्ष करोगे, ठीक है, मिट्टी, तो आप सक्सेसफुल, यही लाइन कहना चाहिए, अगर आप संघर्ष करोगे आप सक्सेसफुल होगे। वो कुछ टाल ही नहीं सकता, भगवान भी उस चीज़ को नहीं टाल सकता। स्ट्रगल इज द सॉइल वेयर द ग्रेटनेस ग्रोज। मैं जैसे बताया, स्ट्रगल वो मिट्टी है जहाँ ग्रेटनेस पैदा होती है, एंड सक्सेस ब्लूम लाइक अ फ्लावर।
इसलिए संघर्ष से कभी मत डरिए, क्योंकि यही आपके जीवन को बदलने का रास्ता है। सो नेवर फियर स्ट्रगल्स बिकॉज इट इज़ द पाथ दैट विल नेवर चेंज योर लाइफ। याद रखिए, आज संघर्ष की कल महानता की कहानी बनाता है। ठीक है, रिमेंबर टुडे स्ट्रगल्स बिगिन टुमारो स्टोरीज ऑफ ग्रेटनेस। हमेशा याद रहे, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, आज की स्ट्रगल है लेकिन कल आप महान बनोगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।